हमने भी तो वोट दिए, सरकार हमने बनाई है। किसी ने भाजपा को दिया होगा, किसी ने कांग्रेस को दिया होगा, किसी ने आम आदमी पार्टी को दिया होगा, ऐसे अलग अलग पार्टियों को दिया है। उसमें से कोई पार्टी जीत के आई है और वो सरकार चला रही है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के बाप दादा की जगह ही है, ये तो हमारी जगह है और हमने ही चुन के तुमको भेजा है। तो तुम जो बैठे हो हमारे नुमाइंदे के तौर पे बैठे हो, तुम मालिक नहीं हो। सही बात है। तुम मालिक नहीं हो, तुम हमारे प्रतिनिधि के तौर पे विधानसभा में हो या कॉरपोरेशन में हो, तुम हमारे प्रतिनिधि के तौर पे हो, कोई भी जगह के तुम मालिक नहीं हो। और अगर तुमको कोई जगह चाहिए, तो उसके लिए उस जगह पे रहने वाले लोगों को उसको घर देना पड़ेगा। वो घर नहीं दोगे तो तुमको बना सकते हैं, तो तुमको बिगाड़ भी सकते हैं। जो अधिकारी 27 तारीख को हमारे यहाँ पर पुलिस लेके आए थे और पुलिस के साथ रहकर हमारे तमाम लोगों को नोटिस दिए, उस नोटिस का जवाब देने आ जाए थे हम यहाँ पर। आज अधिकारी आपकी ताकत, आप जो सब इतनी बड़ी ताकत संख्या में आए हो, तो उसको अपनी कुर्सी छोड़कर मजबूर होकर नीचे आके हमको सुनना पड़ा है। ये आप लोगों की ताकत है। अगर आप लोग इसी तरह से इकट्ठे रहोगे, लड़ने के लिए तैयार रहोगे, तो इंशाल्लाह आपके घरों को आपको घर दिए बिना उस जगह से कोई नहीं हटाएगा। जो अधिकारी आए थे, वो मेरे को ये कहने लगे, जब मैंने अपनी सारी बातें रखी आपकी तरफ से, तो वो मेरे को ये कहने लगे, आप इन बहनों को, इन लोगों को क्यों हैरान कर रहे हो? मैंने हैरान किया? मैंने उनसे पूछा है, मैंने उनसे ये पूछा है, ये सवाल किया है कि आपने जो कागज दिया, उस कागज में आपने एक लाइन क्यों नहीं लिखा कि आपको घर खाली उसमें करना है जब हम आपको मकान दे। आपको लिखना चाहिए था उस कागज में, तो हम नहीं आते, हम अपने कागज ही खाली जमा करवाने आते। लेकिन आपने उसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप अपने कागज जमा करवाइए, अगर आपके कागज पूरे होंगे तो हम आपको घर देंगे। ऐसा कहीं उन्होंने नहीं लिखा है। इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको मौखिक या आश्वासन देते हैं, ये कहते हैं कि आप अपने कागज यहाँ पर जमा करवाइए, अगर 2010 के पहले के आपके कागज होंगे तो हम आपको घर देंगे। तो आज जिसने भी अपने कागज दिए हैं वो अभी जमा हो रहे हैं, और जिसके नहीं हैं वो कल लाकर यहाँ पर जमा करवा दे। लेकिन ये अधिकारी सरकार के सिर्फ प्यादे हैं, इसलिए मेरे को इनकी बात का भरोसा नहीं होता। इसीलिए हम कागज भी जमा करवा रहे हैं यहाँ पर, और हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। हम आपकी कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे कि, और ये कहेंगे कि इन्होंने वादा किया था हमसे कि हम आपको घर देंगे, उसके बाद आपका घर तोड़ेंगे। छोटे बच्चे कहाँ लेकर लोग घूमेंगे, कहाँ रोड पे हम हमारे बच्चों को घुमाएंगे? हमने इसलिए जन्म दिया रोड पे रखा के मारने के लिए? सीधी सी बात है, हमको हमारा घर तोड़ रहे हो तो घर के बदले घर दो, क्योंकि घर इंसान के लिए नॉर्मल नहीं होता। हमारी सारी जीवन पूंजी उसमें 2010 के डॉक्यूमेंट, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। घर है तो घर दो हमको, हमारा घर तोड़ा जा रहा है तो हमें घर दो। फैमिली नहीं है यानी उनकी फैमिली नहीं है यानी वो जिसको उसको घर बार बिना के करती बात है, ये गलत हो रही है। बराबर, अगर पहले की सरकार की फैमिली थी तो उनको अंदाजा था, तो उस समय लोग कहीं भी, जिसके पास छत नहीं था, कहीं भी चाहे वहाँ झुपड़ी बांध के रहते थे। मेरा नाम गीता, जिसके पास पैसे है वो घर ले पा रहे। जो सहते हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जो तंदुरुस्त है वो भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, मुस्लिम भी मौजूद है, सब साथ है। और यही जो है सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है सरकार। लेकिन इस कंपाउंड में सबका साथ और सबका विकास के लिए लोग आवाज़ उठाने आए हैं, और कहीं ना कहीं सरकार आँख आड़ा और कान करती है। कैसे देखते हो माजी, तमाम लोग जो आप बरसों से एक साथ रहते थे, ईद दिवाली साथ में मनाते थे, और सरकार ये चाहती है कि आप अलग अलग हो जाए। सब अलग अलग, सबको एक रहना चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए। अभी से हमारा घर नहीं गिला हमको।
तो ओढ़व में भी हुआ है। सरकार कहती है विकास के नाम पे हम डिमोलिश। विकास कहाँ से करेंगे? विकास तो होना चाहिए ना। विकास ये झुप्पड़पट्टी तोड़ के थोड़ी ना विकास होता है। मकान दो फिर बाद में विकास तो लेना पड़ता है ना। जब वोटिंग करने छूटने का आता है तो हाथ जोड़ के मांगते हैं सब गलियों गलियों में घूम घूम के, और अभी गिराते हो तब तो कोई नहीं देखता है। अभी एग्जाम लोगों में काफी रोष है, विकास के नाम पे डिमोलिशन हो रहा है। कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे, सीनियर सिटीजन भी है। हम तो 50 बरस से रह रहे हैं। 50-60 बरस से रह रहे, 50-60 बरस से रह रहे, पर हमारे को एक हमारी जगह पे रहना चाहते हैं। या तो हमें मकान दो या तो हमारी जगह पे रहने दो। ये घर हम टूटने नहीं देंगे। सबकी लाशें बिछेंगी, कुछ नहीं हो पाएगा। मकान की बदली मकान दो या तो बस। 300-400 मकान है भाई। हमको तो कुछ नहीं भाई, हमारे तो एक ही बात है, मकान के बदले मकान दे दो। हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हमको सही तरह हमारे को पहले ऑर्डर देना, फिर बाद में विकास नहीं करे, विनाश करे। गरीबी हटाओ, गरीबों को हटा रहे, और भाजपा को लाने वाले हमें, भाजपा को हम लाए। भाजपा हाँ, हमको घर देंगे, हमको रोजगार देंगे, और हमको कुछ भी नहीं। और हमारे को वोट दो तो मोदी जी ने हमारे को रोड दिया। मोदी जी को लाया तो हमारे को रोड बता दिया। ओगन 70 का उल्लर के बाती हमको दिया। ओगन 70 के उल्लर के पहले घर हमारा था। अंदर वोटिंग के अंदर नाम हमारा आता है। मुर्तजा उमर कालू वोटिंग के अंदर पहले नाम हमारा आता है। सबसे पहले सबको घर मिले, सबको घर मिले। आप लोगों ने जिनको वोट दिए हैं, आप लोगों ने जिनको वोट दिया, नेता कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हम लोग ने जब ये 2015 में तोड़ने आए, हमको पता भी नहीं। 9 बजे ये लोग तोड़ने आ गए। हमारे बच्चे भी स्कूल गए, हमारे हस्बैंड नहीं थे घर में। हमारा घर, हमारे सब बर्तन भी हमने ऐसे फेंक दिया। हमारे सब चले गए बर्तन वर्तन, हमारा कुछ भी नहीं बचा था। बाहर हमने ऐसे रोड पे से फेंक दिया, फिर से मना के रह रहा है। हमारे बच्चों का क्या, जब भी रोड नहीं निकाला आपके जरूर पड़ी। आज क्या वो 22-20 बरस हो गए। आपके साथ की महिलाएं कुछ कह रही हैं कि हमने तो भाजपा को चुना है, भाजपा को वोट दिया, सबने दिए। जब आते तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आते जब तो हमारे को अच्छा लगता है, दे देते, उसके बाद फिर कोई भाव भी नहीं पूछता, कोई आता भी नहीं। तुम रोड तोड़ोगे, बच्चों की एग्जाम आ रही है, कोई SSC में, कोई 12वीं में, उनका भविष्य क्या? बच्चों का भविष्य सुधार तो पहले मकान तोड़ के बच्चे कहाँ जाएंगे? वो पढ़ाई करेंगे कि रोड पे बैठेंगे? बच्चे छोटे आएंगे। आपके विस्तार में जिनको अपने लोगों ने वोट दिए, काउंसिलरों को, वो कोई आया नहीं? आते नहीं, वो कभी देखने भी नहीं आते। वो कभी देखने भी नहीं आते ये वोट दिए कि क्या करे, वो लेके चले जाते, फिर आते ही नहीं, देखने ही नहीं आते। हमारा अब्बास महीना आ रहा है, हमारा रमजान महीना है, हमारा रमजान महीना आता है। हाँ, हमारा रमजान महीना रमजान महीना में हम रोजे रखते हैं। पूरे महीने में हमारा 5 महीना, हमारे को महीने की सहूलियत चाहिए। हमारे को हमारे घर नहीं जाना चाहिए। और परीक्षा ये बच्चे की, हमारी परीक्षा कहाँ देंगे? हमारे बच्चे परीक्षा देने कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे परीक्षा देने कहाँ जाएंगे? ये सरकार का नारा तो आपने सुना होगा, गरीबी हटाओ, लेकिन सरकार तो गरीबों को ही हटा रही है। गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबी को मार रहे, गरीब को मार रहे, गरीब को मार रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को मार रहे, गरीब को मार रहे। हाँ, गरीब को और खुद मालदार होगा। गरीब को क्या कर सकता है? गरीब हमारा छपरा चाहिए, हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमारा छपरा हमारे गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबों को हटा रहा, गरीबों के हाई लेना। ये लोग जो है गुस्सा में है, तमाम लोग जो है रोष में है। रोष के माहौल के बीच यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके वोट लेने के नहीं, ये सब गरीबों को हटा के वोट लेने के नहीं। इसके फिर कोई भी वोट नहीं देगा, इसको इतना सम्मान, कोई वोट नहीं देगा। फिर जाओ वोट लेना, आएंगे नहीं, हम देंगे नहीं। निकालोगे, पहले तुमने मस्जिद तोड़ी, घर तोड़ेंगे, घर तोड़ने तोड़ेंगे घर। अब बोल रहे हो, तुम बोल के दिखाओ, बोल के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट करके दिखाएंगे।
तमाम परिवार जो है बकरा मंडी में काम करते हैं और इनका कहना ये भी है, बच्चों का मानना है कि अगर हमारी मंडी ही नहीं रही तो हमारे परिवार का घर गुजरान कैसे चलेगा। सरकार को मेरे की इतनी रिक्वेस्ट है, हमारी झुप्पड़पट्टी है ना जिंदाबाद है, हमारा ताजमहल नहीं चाहिए। बस हम जहाँ पे है ना बस उधर ही ठीक है, हमारा मकान बंगला कुछ नहीं चाहिए, हमारी झुप्पड़पट्टी जिंदाबाद है। जी चलिए, परिवार सब तमाम जो है गमजदा है, शोक में है और इनका जो है कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे समय पर APCR की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और लोगों से हमने बात की एक एक करके। तमाम लोग ये चाहते हैं कि इनके मकान जो है रहने चाहिए, इनका बंगला जो है झूपड़ा नहीं टूटना चाहिए, इनको बंगले में नहीं रहना है, इनको यही झोपड़पट्टी में एक साथ जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, उन तमाम को साथ रहना है। काफ़ी बुजुर्ग लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन, आप भी इस रैली में शामिल हो, इस जो है मुहिम में शामिल हो। हाँ, सबके शामिल। मेरा को ऐसी ऊपर हो गई। माँ जी, आप अपने परिवार के बच्चों के मकान बच जाए उसकी लड़त के लिए आए हो, क्या चाहते हो, सरकार को क्या मैसेज दोगे? मैं सरकार को ये बोला कि हमको हम रहते हैं उधर ही हमको दो। हाँ, आप कभी सुना गया यहाँ पे सरकार की तरफ से? अब वो बोलते हैं कि मिला देंगे, अब देखो ऊपर घर के बदले घर देंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो जाने के नहीं है, खाली खाली हम छोड़ने के नहीं है घर। हमारे को घर के बदले घर मिलेगा तो हम जाएंगे, वहाँ तक हम जाने के नहीं। बस हम गरीब इंसान है, रोज का लाना रोज का खाने वाले हैं, बराबर बच्चों को रोड पे लाएंगे तो हम जानने वाले नहीं है। हमारे को घर के बदले घर मिलना चाहिए तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम आजकल के नहीं रहते, 50 बरस तो हम निकलने वाले नहीं है, हम यहीं पे रहेंगे, बस घर के घर ले देंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हम जाने के नहीं। बस इस लड़ाई में आप लोग सब एक साथ हो, अब सब मिलकर एक साथ है, एक साथ अक्खा लेन है, अक्खी लेन एक साथ है। हम ये सब बस्ती नाले के पास पे रहते हैं। अहमदाबाद शहर में पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि डिमोलेशन के नाम पर, विकास के नाम पर डिमोलेशन किया जा रहा है, बुलडोजर जो है लोगों के घरों पर चलाया जा रहा है। पिछले जो महीनों में दिनों में देखा हो तो ओडाव, रानी और कई ऐसी जगहों पर, जुहापुरा जैसी जगहों पर बुलडोजर चला है। अभी फिलहाल जो है रानी में 300 मकानों को नोटिस दी गई है। APCR से जो है शमशाद खान इनकी लड़त में शामिल हुए हैं और इनकी आवाज़ बने हैं। 300 परिवार की जो मकानों को नोटिस देने की क्या थी वजह, क्या कारण था, क्या सरकार में रजूआत हुई है, कॉरपोरेशन के अधिकारियों से क्या कुछ बात हुई है, जानते हम सीधा शमशाद खान से। सर, कैसे देखते हैं डिमोलेशन को? देखिए, जिस रोड के नाम पे लोगों को हटाने की बात की जा रही है, हकीकत में उस ज़मीन पर अगर जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पे उस रोड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार वहाँ पर 80 फुट का रोड निकाल रही है और 80 फुट का रोड निकालने में 300 से ज़्यादा परिवार घर बिना हो जाएंगे। लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने 2015 में हाईकोर्ट में ये कहा था कि हमको जब भी यहाँ पर रोड निकालना होगा तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, यानी घर के बदले घर देंगे। लेकिन उस 2015 के हाईकोर्ट में दिए हुए एफिडेविट से कॉरपोरेशन के अधिकारी मुकर गए। उन्होंने 2022 में कॉरपोरेशन ने फिर से एक नोटिस दी और लोगों को कहा कि अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाइए और आपकी जो भी रजुआत है आप लिखित और मौखिक कह सकते हैं। लोगों ने वो रजुआतें भी 2022 में की, लेकिन 2025 में अचानक एक 27 तारीख को आकर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने कहा कि ये आपका आखिरी हुक्म है और 10 दिन में आप अपने घर खाली करके दे दो, नहीं तो कॉरपोरेशन इन घरों को तोड़ेगी। और जिसके खिलाफ आज इस विस्तार के तमाम लोग आए हैं, उन्होंने अपने कागज़ भी जमा करवाए हैं, उन्होंने अपनी रजुआतें भी की हैं और कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने ये कहा है कि उन कागज़ों को हम देखेंगे और देखकर जो लोग वैकल्पिक व्यवस्था के हकदार होंगे उन तमाम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था हम देंगे। सर, कितने सालों से रहते थे? क्या ये हिंदू मुस्लिम दोनों परिवार के लिए लड़ा जा रहा है? दोनों परिवार के डिमोलेशन की नोटिस है? देखिए, यहाँ पर दलित, आदिवासी, ठाकुर, वाल्मीकि समाज और मुस्लिम समाज, ऐसे तमाम समाज के लोग आज आप यहाँ पर देख रहे हैं मौजूद भी हैं। और ये लड़ाई APCR की तरफ से, अल्पसंख्यक अधिकार मंच की तरफ से, जनसंघर्ष मंच की तरफ से उन तमाम लोगों के लिए 2005 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनकी लड़ाई को ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक इन लोगों को मकान के बदले मकान नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सर, ये मुमकिन है कि ओडाव और जो दूसरे इलाकों में जो डिमोलेशन किया गया है
उसके नाम पर यहाँ पर डिमोलेशन करके आपको चुप कराया जाए कि डिमोलेशन तो हर इलाके में हो रहा है, तो आप क्यों लड़ रहे विकास के नाम पे हो रहा है? देखिए, चाहे आप औड़ों में तोड़ें या अहमदाबाद के किसी भी हिस्से में तोड़ें, अगर गरीब लोग जगह पर कोई जगह पर रह रहे हैं और किसी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए उनके घरों की आपको ज़रूरत है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दे। क्योंकि एक वकील के तौर पर और एक देश के नागरिक के तौर पर मैं ये मानता हूँ कि हम लोकतंत्र वाली सरकार में रहते हैं, लोकशाही सरकार में रहते हैं। ये सरकार जो होती है वो उसको लोग ही चुनते हैं और जो सरकार चलाते हैं वो भी लोग ही होते हैं, और उन लोगों का काम लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि उनके विनाश के लिए होना चाहिए। तो जितनी भी जगहों पर जो लोग रहते हैं वो किसी सरकार की या किसी एंटिटी की मालिकी नहीं होती, वो लोगों की मालिकी होती है। लेकिन अगर विकास करना ही है आपको तो लोगों के विनाश करके आप विकास नहीं कर सकते। सर, ये बात का कितना दुख है कि चुनाव के समय तो जब वोट लेने इनकी दहलीज पे लोग जाते हैं, सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष कहीं नहीं दिखता है जब आपको विरोध पक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। देखिए, हम राजनीति से ऊपर उठ के एक नागरिक के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम मानते हैं कि अगर किसी गरीब के साथ जुल्म हो रहा है तो एक नागरिक के तौर पर हमारा उनके साथ खड़ा होना हमारी फर्ज में आता है। लेकिन हम हमारी फर्ज करते हैं तो हम हमारे अधिकार हैं और हम सरकार से उन्हीं अधिकारों की मांग करते हैं कि हमारे को देश के आईन ने ये कहा है आर्टिकल 21 में कि देश के हर नागरिक को सम्मान से रहने का हक है। तो अगर देश का संविधान ये कह रहा है कि देश के हर नागरिक को सम्मान से रहने का हक है, तो चाहे वो गरीब हो या अदानी अंबानी हो, हर किसी को सम्मान से रहने का हक है। अगर अदानी अंबानी अपने लिए बड़े बड़े महल बना सकते हैं तो गरीबों के लिए जो आपने वादा किया था कि 2022 तक आप पक्के मकान दे देंगे, वो पक्के मकान तो आप दे ना पाए, लेकिन जो लोगों के कच्ची झोपड़ियां थी वो भी आप छीनने का काम कर रहे हैं। तो हम आपके उस जुमले को भी कहते हैं कि आपने सिर्फ जुमला कहा था। जी चलिए, ये थे शमशाद खान पठान जो लोगों की लड़त में उतरे हैं। 300 मकान को नोटिस दिया गया है, जुमले वाली सरकार के ऊपर सीधा आरोप लग रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा रही है। इनको इनका हक दिलाने के लिए मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि कुछ लोग देखिए, आप हैंडीकैप भी है जो इस लड़त में आए हैं। जी क्या कहोगे कि कितना कुछ दुख है, आप तकलीफ ज़दा हो, आप वैसे ही जो है आपके शरीर में भी इतनी तकलीफ है और इस रैली में शामिल हुए हो यही सोचकर शामिल हो कि मेरा झोपड़ा बच जाए। रोड नहीं चाहिए हमको, रोड नहीं चाहिए हमको, घर चाहिए, घर चाहिए हमको, रोड नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे को बहुत तकलीफ होती है जब घर तोड़ने आते हैं तो।